ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जैसा कि विगत दिनों में 2 दिवसीय जो संगोष्ठी के रूप में या संवाद के रूप में आपने जो विषय सुना है और उसके ऊपर चिंतन भी किया होगा, देवहृदय चंपोकाव्य और मूक माटी, ऐसे साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकार का विषय अभी तक अपने को पढ़ने में नहीं आया। इसलिए कह रहा हूँ कि साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे उपन्यास हो सकते हैं और उसके रसिक भी होंगे, किंतु केवल अलंकारिक भाव, अलंकारिक जो शब्द हैं उनके माध्यम से संसारी प्राणी आकर्षित हो जाता है। वह एक कर्णेंद्रिय का विषय बन करके रह जाता है, किंतु गुरुदेव ने साहित्य के साथ जो दर्शन और सिद्धांत अहिंसा का जो विषय प्रस्तुत किया है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए कह रहा हूँ कि संसार में अनेक प्रकार के विषय देखने को मिलती हैं। 5 इंद्रियों के माध्यम से उसका आस्वादन होता है और आनंद का अनुभव करता है संसारी प्राणी, किंतु वह सारा आनंद क्षणिक है और नश्वर है। इसलिए अविनश्वर वस्तु को प्राप्त करने के लिए आत्म तत्व का अवलोकन करने की बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए ये सारा का सारा जो परिदृश्य संसार का देखने में आ रहा है वह आज का दृश्य नहीं, किंतु वह अनंतकालीन वह दृश्य है। यह संसार की परंपरा आज की नहीं, अनंतकालीन परंपरा है, अनादिकालीन वह परंपरा है, जो कि बीज और वृक्ष की भांति वह परंपरा चली आ रही है। वृक्ष पहला क्या बीज, इस प्रकार मन में एक विकल्प आ सकता है। किसी ने कहा कि महाराज बीज के बिना वृक्ष कहाँ से होगा, किंतु प्रश्न ये उठता है बिना वृक्ष के वह बीज आया कहाँ से। तो ये जिस प्रकार कौन पहला कौन बाद में इसको समझना कठिन है, इसी को बोलते हैं अनादिकालीन यह परंपरा मानी जाती है। उस मोह रूपी बीज को दग्ध करने के लिए अहिंसा की उपासना करने की बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक संसारी प्राणी जीवन जीना चाहता है, सुखमय शांतिमय जीवन जीना चाहता है, किंतु वस्तुतः वह आनंद व शांति किसमें है इसका परिज्ञान उसे नहीं होने के कारण मात्र अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है। विषय आपके सामने ये रखना चाहता हूँ क्योंकि यह उद्यान आपने नाम दिया है। पहला पार्क था, अब उसमें परिवर्तन
आपने नहीं लाया, ये ध्यान रखो। हाँ, किसने कहा परिवर्तन करने के लिए? सामने बैठे हैं निर्यापक श्रमण अभय सागर जी, क्योंकि उनके मन में बैठे बैठे वो बैठते तो हैं किंतु उनका मन नहीं बैठता, और तत्काल उन्होंने ये भाव आपके सामने रखा और वह हमेशा के लिए वह उद्यान बना रहेगा, क्योंकि उद्यान बगीचा का नाम है, जिसको आप इंग्लिश में गार्डन बोलते हैं, लेकिन गार्डन में और उद्यान में बड़ा फर्क नज़र आ रहा है मुझे। उद्यान कहते हैं ऐसा लगता है कि साक्षात बिल्कुल हरा भरा वह दृश्य देखने में आ जाता है, ये भाषा का प्रभाव है। तो वस्तुतः मैं ये कहने जा रहा हूँ कि गुरुदेव ने साहित्य उन्होंने लिखा, संस्कृत में भी लिखा और हिंदी में भी अनुवाद आदि के रूप में उन्होंने सामने विषय दिया है। उसमें दोहा शतक भी उन्होंने लिखा है। उसमें से प्रासंगिक एक दोहा आपके सामने रखूं कि यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। इसमें भाव क्या है? मात्र हरी भरी का अर्थ यह उद्यान मात्र नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन वह हरा भरा देखने को मिले। वस्तुतः मानव जीवन से हट करके और भी जीवन जीने वाले जीव हैं संसार में, पशु भी हैं जिनको सिद्धांत ग्रंथों में तिर्यंच की संज्ञा दी है, जिसको पशु गति बोलते हैं। तो मूक प्राणी पशु पक्षी आदि हैं, उनका जीवन भी चल रहा है, किंतु उनके लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। प्राकृतिक वातावरण में, खुले आकाश में, पेड़ पर, अन्यत्र मैदान में, जहाँ कहीं भी बैठते हैं, उठते हैं, भ्रमण करते हैं, उनके लिए यथोचित कोई भी प्रबंध नहीं है। न खाने पीने का प्रबंध है, न उठने बैठने के लिए कोई प्रबंध है। आवारा घूमने वाले भी पशु होते हैं। आपके लिए तो समय पर नाश्ता है, हाँ ब्रेकफास्ट बोलते हैं आप लोग, वो फास्ट चलता रहता है। हाँ, सुबह होते ही चाय नाश्ता आप लोग कर लेते हैं। भोजन की वेला अलग है, नाश्ता की वेला अलग है, और कौन सी वेला है हम नहीं जानना चाहते हैं। किंतु उनके लिए क्या प्रबंध है? वो पुरुषार्थ करके उनके पास जो संचित पुण्य है उसके माध्यम से वह प्रबंध प्रकृति के द्वारा हो जाता है। किंतु जिस प्रकार हम अपने जीवन जीने के लिए आधुनिक जो साधनों का प्रबंध कर लेते हैं और उसमें सुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार उनकी भी इच्छा हो सकती है, किंतु उनके लिए यह प्रबंध नहीं मिल पाता। इसलिए गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से पूरे लगभग भारतवर्ष में हजारों की संख्या में मैं मानता हूँ कि गौशालाएं खुली हुई हैं। दयोदय इसी को बोलते हैं। दयोदय का अर्थ क्या? दया का उदय, करुणा का उदय, एक दूसरे के प्रति अनुकंपा का भाव आना। जिस प्रकार हम अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं और थोड़े बहुत भी उसमें कमी होती है, उसकी पूर्ति के लिए और न जाने कौन कौन से साधनों का हम आधार आलम्बन लेते हैं, किंतु उनके लिए कोई भी प्रबंध देखने को नहीं मिलता। इसलिए गुरुदेव ने कई बार प्रवचनों में इत्यादि में कहा है कि वस्तुतः
एक सूत्र आता है जैन आगम में कि परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये सब लोगों के लिए मुकाग्र होगा, किंतु गुरुदेव ने थोड़ा सा इसमें और परिवर्तन किया है प्रसंग के अनुरूप। उनका ये कहना है कि इस सूत्र में बहुत व्यापकता है। परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं कहा, हाँ, परस्परोपग्रहो जीवानाम, मात्र जैनियों के बीच में ही करुणा उपकार की भावना अनुग्रह की भावना नहीं रहे, किंतु जीवानाम अर्थात प्राणी मात्र के प्रति जो अनुकंपा करुणा दया का जो भाव है यह उस सूत्र में निहित है। इसलिए आप लोगों को भी यह सोचना चाहिए। आप छायादार वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, किंतु पेड़ के द्वारा छाया प्राप्त होती है, किंतु पेड़ तो धूप में ही खड़ा है? उसको छाया कहाँ से मिलेगी बताओ? और वह फल दे रहा है, फूल दे रहा है, छाया प्रदान कर रहा है। उसी प्रकार जो पशु हैं वे आपके द्वारा उनका जीवन चल रहा है, क्या उनके द्वारा आपका जीवन चल रहा है? गुरुदेव का ये कहना है गाय भैंस इत्यादि जो पशु हैं उनके माध्यम से आप लोगों का जीवन चल रहा है। उनके लिए आप क्या देते हैं? भोजन में सूखा भूसा दे देते हैं, लेकिन उस भूसे में से भी क्या निकलता है? तेल नहीं। भूसे का भी आप लोग उपयोग कर लेते हैं, उसमें से भी तेल निकालने का प्रयास करते हैं और मशीन आदि के माध्यम से निकल भी आता है, किंतु वो भूसे का सेवन करने के बाद वो अमृत प्रदान कर रही है। कौन? हाँ, गैया, गाय। और सोचो विचार करो, इसके उपरांत भी संसारी प्राणी की दशा बड़ी विचित्र दशा है उसकी। जिसके पास, जिसके जीवन में अहिंसा करुणा नहीं है, उसकी दृष्टि परोपकार की ओर नहीं जाती है, बल्कि उसके माध्यम से भी अपना स्वार्थ वह चाहता है। और प्रलोभन में आकर के जब वह गाय दूध देना बंद कर देती है तो उस समय उसकी क्या दशा होती है अब सबको ज्ञात है? उसका जीवन सुरक्षित है क्या? नहीं है। इसलिए गुरुदेव का कहना है इस प्रकार स्वार्थपरायण वृत्ति ठीक नहीं, और उसके माध्यम से अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए जब उसके पास इस प्रकार का वह दूध आदि देने का यदि मान लो उसके अंदर क्षमता समाप्त होती है, तो जिस प्रकार आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं उसी प्रकार उन पशुओं का भी, मूक पशुओं का भी पालन पोषण करना चाहिए। उसके माध्यम से ही जीवन की उन्नति हो सकती है, क्योंकि जीवन की उन्नति जो होती है वह अहिंसा के माध्यम से होती है। और ये अहिंसा धर्म बहुत व्यापक धर्म है, बल्कि यहाँ तक गुरुदेव कहते हैं कि विश्व धर्म है। प्रत्येक धर्म में अहिंसा को स्थान मिला है। कौन कितना उसका अनुकरण कर रहा है ये अलग वस्तु, किंतु प्रत्येक जीव को देख करके करुणा का भाव जागृत होना चाहिए, और उसके माध्यम से ही हम अपने जीवन को उन्नति तक ले जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है उद्यान शब्द बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बहुत पहले की बात है, जब ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं आया था फिरोजाबाद में, और वहाँ से गुरुदेव का विहार होता हुआ कहाँ पर पहुँचा? आगरा में। और आगरा में कई कॉलोनी हैं, उसमें एक नेमिनाथ उद्यान नाम का भी एक स्थान है। वहाँ पर भी उद्यान पढ़ने को मिला था, आज मुझे याद आ गया। उद्यान का अर्थ यही है।
बगीचा, बाग बगीचे में बैठ करके संसारी प्राणी सुख का अनुभव करता है, किंतु संत वहाँ पहुँचते हैं उन फलों को, फूलों को, छायादार वृक्ष को देख करके वो आनंदित नहीं होते, बल्कि उसकी छाया में बैठ करके आत्म तत्व का चिंतन करते रहते हैं। ये देखो, ये पेड़, फूल, पत्ते इत्यादि हैं, ये सारे सारे जीव हैं बंधुओं। हाँ, ये सब जीव हैं, किंतु शायद ही किसी की दृष्टि जा सकती कि इसमें भी जीव हैं, किंतु कर्म इस प्रकार के करके आ जाता है संसारी प्राणी, तो इस प्रकार के निकृष्ट पर्याय को धारण कर लेता है। इसलिए हरे भरे पेड़ पौधों को देख करके अपने को और करुणा दया आनी चाहिए कि अतीत में भी इसी प्रकार के जो निकृष्ट पर्याय हैं, उन पर्यायों को पाप कर्म के कारण हम लोग भोग करके आए हैं, और कुछ इस प्रकार के पुण्य का अर्जन किया है अतीत में, जिसके कारण मनुष्य पर्याय मिली है, मानव जीवन मिला है और बुद्धि मिली है, और उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को और साथ में अड़ोस पड़ोस का जो जीवन है उसमें भी सहयोग प्रदान करने का भाव रखना चाहिए। इसी को अनुग्रह बोलते हैं, उपकार बोलते हैं। किसी के लिए मान लो रहने के लिए आवास नहीं है, किसी के लिए दुकान, आर्थिक समस्या है, कोई रुग्ण है, भयानक रोग हो जाता है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि महाराज इस प्रकार ऐसा कौन सा कर्म का योग आया, भयानक रोग हुआ है, किंतु इस रोग को दूर करने के लिए अपने पास धन नहीं है। तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार के जीवन जीने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति भी करुणा का भाव, दया का भाव होना चाहिए। इसके माध्यम से अपना जीवन का उत्थान हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस्य ममास्तु। परम पूजा चारूर्वर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।